द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक बार फिर उत्तर प्रदेश पुलिस का बेहद क्रूर और अमानवीय चेहरा सामने आया है। योगी सरकार में योगी जी की पुलिस निकम्मी और बेलगाम साबित होने के साथ साथ कई बार बेहद क्रूर भी साबित हुई है। अपराधियों के सामने खुद को पूरी तरीके से सरेंडर कर देने वाली यूपी पुलिस, अपराधियों के सामने पूरी तरीके से नतमस्तक नजर आने वाली यूपी पुलिस बेगुनाहों और आम लोगों के सामने शैतान बन जाती है। इस कदर हैवानियत करती है कि लोगों को पीट पीट कर मौत के घाट उतार देती है। और इस कारनामे के लिए एक बार फिर यूपी पुलिस कटघरे में है। खबर योगी राज के गोरखपुर से सामने आई है। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है। वहां गोरखपुर घूमने आए कानपुर के रियल एस्टेट कारोबारी मनीष गुप्ता की यूपी पुलिस की पिटाई से मौत हो गई है। ये बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस अचानक आधी रात में चेकिंग के बहाने उनके होटल के कमरे में घुस गई और उनके साथ मारपीट करती है। मनीष के दोस्त जो कि उस वक्त कमरे में मौजूद थे इस पूरी वारदात के समय में, उनका ये कहना है कि मनीष का कसूर सिर्फ इतना था कि होटल में चेकिंग करने पहुंची पुलिस से उन्होंने बस ये पूछ लिया कि इतनी रात में इस तरीके से चेकिंग करना ये क्या तरीका है, क्या हम लोग आतंकवादी हैं? और जाहिर सी बात है कि इतनी रात में बिना किसी बात के, बिना कोई कसूर के, बिना कोई वारंट के घूमने गए किसी व्यक्ति के रूम में घुसकर इस तरीके से रात को अगर चेकिंग की जाएगी तो इंसान सवाल तो पूछेगा ही कि आखिर किस गलती पर, किस बात पर उनकी इस तरह से चेकिंग की जा रही है, इस तरीके से उनके पूरे रूम की तलाशी ली जा रही है। तो इस सवाल पे चेकिंग करने आए इंस्पेक्टर रामगढ़ ताल जयंत सिंह और वहां के चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा ने इस सवाल के बाद मनीष के दोनों दोस्तों को पीट कर कमरे से बाहर कर दिया और फिर मनीष गुप्ता के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके अंदर ही मनीष को उन्होंने बेरहमी से पीटा, जिससे मनीष की मौके पर मौत हो गई। दर्दनाक मौत हुई है। कानपुर से चलकर गोरखपुर घूमने गए एक युवक को पुलिस ने जांच के नाम पर पीट पीट कर इस तरीके से मार डाला है, जिसको देख करके आप भी यूपी पुलिस पर थूकेंगे। होटल के कमरे में मिली युवक की लाश पुलिस की बर्बरता की पूरी कहानी कह रही थी। इसके अलावा मृतक की पत्नी ने मीडिया के सामने यूपी पुलिस की पूरी बर्बरता की कहानी बताई है। वो वीडियो आपको एक बार दिखाना चाहेंगे। ये वीडियो आप एक बार देखिए और सुनिए कि मृतक मनीष की पत्नी मीनाक्षी अपने 4 साल के बच्चे को गोद में लेकर कैसे रोते हुए पुलिस पर हत्या करने का आरोप लगा रही है और बता रही है कि पुलिस ने कैसे उनके पति की हत्या की, हत्यारों को कैसे बचाया जा रहा है, जिसके चलते उन पर केस दर्ज नहीं किया जा रहा है। पति की मौत से बेसुध सी हालत में मीनाक्षी ने यह बताया है कि पति के शरीर में कई जख्म थे। इन जख्मों से पुलिस की बर्बरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये वीडियो आप पूरा देखिए और सुनिए कि मीनाक्षी क्या कह रही है। दोस्तों ने भी दिखाया, उन्होंने भी दिखाया। उनके दो दोस्त हरियाणा के हैं, तो उन्होंने मजाक में बोल दिया कि हम क्या आपको आतंकवादी दिखते हैं? तो उन्होंने कहा हम पूरा कमरा चेक करेंगे। भाई हुआ चेक कर लो, चेक कर लिया। वो पुलिस वाले इतने खुन्नस होते कि गुस्से में देख रहे थे, बहुत बुरी तरह बिहेव कर रहे थे, तो जाते जाते उन्होंने बोल दिया भाई संतुष्टि होगी कि बाकी उनका ये बोलना उन लोग के लिए काल हो गया। मेरे पति के लिए तो वही है। फिर उन लोग पुलिस वालों ने सबको मारा और फिर मेरे पति घायल हो गया, वो वहीं जमीन में गिर गया। उनका खून बहा। पुलिस वालों ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। होटल पे ही बाहर? हाँ, होटल पे बाहर। फिर बहुत देर बाद उन्होंने उस मनीष को उठाया, मेरे पति को उठाया और बगल में जो पास वाला हॉस्पिटल था वहाँ लेके गए, तो वहाँ से उन्हें तुरंत रिफर कर दिया गया कि यहाँ नहीं हो सकता। फिर लाकर यहाँ मेडिकल लाए यहाँ पे, लेकिन मेडिकल कॉलेज में आए नहीं थे क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई सूचना आई नहीं थी। हम लोग ने भी यहाँ लोग भेजे थे लेकिन वो आए नहीं थे और पुलिस वाले बार कह रहे हम इलाज करा रहे हैं, वो रिकवर कर रहे हैं, वो ठीक है, और उन दोस्तों को भी नहीं मिलने दे रहे। मैंने बात करी, बहुत कॉलें करी, मेरा फोन काटा जा रहा था पुलिस वालों के पास। मेरे हस्बैंड का फोन है मेरे पास, मेरे हस्बैंड का फोन नहीं है। मेरे हस्बैंड का फोन गुम हो गया है, उसमें पता नहीं उन्होंने क्या लिखा होगा, क्या किया होगा, मुझे वो चाहिए। मेरे हस्बैंड का, मैं कॉल कर रही हूँ, हस्बैंड का फोन बार-बार काट रहे थे। तो गोरखपुर में पुलिस की बर्बरता ने एक इंसान की जान ले ली जो पूरे परिवार का इकलौता सहारा था। उसके बच्चे को अनाथ बना डाला। यह है यूपी पुलिस का निकम्मापन और गुंडागर्दी, जो अपराधियों के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। हर किसी के बाहर से आए शख्स के रूम में घुसकर उसे इस तरीके से बेरहमी से पीटकर मौत के घाट उतार देते हैं। ये इनकी बहादुरी है। ये वसूलीखोर हैवान वर्दी के आड़ में योगी राज में खुला लोगों के लिए काल बनकर घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस के द्वारा कानून हाथ में लेने
और आम जनता के साथ इस तरीके से जाति करने के आरोप पहले से ही आप देखिए कि यूपी पुलिस पर लगते रहे हैं। लेकिन योगी सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में इसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद की पुलिस के कारनामों के चलते एक निर्दोष और एक बेकसूर युवक की जान चली गई। अपने माँ बाप का, पूरे घर का इकलौता व्यक्ति मनीष को वाजिब प्रश्न पूछना इतना महंगा पड़ गया, सही सवाल पूछना इतना महंगा पड़ गया कि उसने अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा उसे। और यूपी में वर्दीधारियों की गुंडागर्दी यही ऐसे लोगों पर ही देखने को मिलती है। अभी बीते महीने की जो घटना है वो मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा, यूपी के उन्नाव से एक ऐसी ही शर्मनाक खबर सामने आई थी, जहां पुलिस ने सब्जी बेचने वाले एक युवक को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि उसकी भी मौत हो गई थी। मोहम्मद फैजल नाम का युवक एक पेड़ के नीचे सब्जी की दुकान लगाता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वो भी अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला इंसान था। और इसी बीच कोतवाली से 2 सिपाही पहुंचे और लॉकडाउन का हवाला देते हुए दुकान समेटने को कहा। इस पर फैजल और पुलिस वालों के बीच काफी नोकझोंक हो गई, क्योंकि घर चलाने के लिए, पेट पालने के लिए उसका बिजनेस था। जिसके बाद पुलिस ने फैजल को बुरी तरीके से पीट दिया था और इतना पीटा जैसे वो कोई आतंकवादी हो या कोई अपराधी हो। और उसी पिटाई में फैजल की मौत हो गई थी और वहां भी इसे बरगलाने की पूरी कोशिश की गई। इसके अलावा भी ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें यूपी पुलिस का बेहद अमानवीय और क्रूर चेहरा सामने आया है, देखने को मिला है, जहां वो लोगों के लिए काल साबित हुए हैं। इस तरह से यूपी से खबरें जो है वो आए दिन लगातार सामने आती रहती हैं और ये मामला बेहद गंभीर है। ये सवाल का जवाब आज यूपी के शासन और प्रशासन दोनों को ही देना चाहिए कि जिन पुलिस वालों के ऊपर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, जिसे लोगों के रक्षक कहे जाते हैं, वही भक्षक बन जाते हैं। उन वर्दीधारियों को किसी की भी हत्या करने का अधिकार इन पुलिस वालों को आखिर किसने दिया? ये सवाल आज सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। हर बार बिना डरे कानून को हाथ में लेते हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुलिस के द्वारा कानून हाथ में लेने और आम जनता के साथ ज्यादती करने के आरोप हमेशा से ही आप देखिए कि यूपी पुलिस पर लगते रहे हैं। और जिस तरह से आज एक होटल में घुस करके जो कारनामा किया है पुलिस ने, ये बेहद निंदनीय है। फिलहाल तो इस मामले में एक थाना प्रभारी के साथ साथ 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन आप सोचिए कि सिर्फ निलंबन, किसी को मौत के घाट उतार देना, किसी के परिवार को अनाथ कर देना, इसकी सजा काफी नहीं होनी चाहिए सिर्फ निलंबन। योगी आदित्यनाथ को इन हैवान पुलिस वालों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। खैर, फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है। जांच के बाद देखना होगा कि योगी सरकार इन पर क्या कार्रवाई करती है। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।